So hey guys, today we are talk about the basic grammar of English, which is parts of speech. Okay. So स्टूडेंट, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा कि मात्र 30 मिनट में आपको किसी भी डाउट के बिना मैं आपको पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कराने वाला हूँ. ओके. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है. तो स्टूडेंट, जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है. तो ये जो स्पीच है स्टूडेंट्स, स्पीच इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस. ओके, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ जो ये कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है उसका छोटा सा पार्ट या फिर भाग. ओके, मतलब ये जो सेंटेंस है उसका भाग, उसे क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं. तो मैं इसे पहले रफ कर लेता हूँ. सो गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स कितने होते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि मैंने यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है, आप जब देख सकते हैं. जो पहला हमारा है नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ एडजेक्टिव, सिक्स प्रीपोजिशन, सेवन्थ कंजक्शन एंड एट इज इंटरजेक्शन. ओके. तो बेसिकली यहाँ पे हमारे कुल 8 टाइप्स होते हैं. बस इतना ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइप्स होता है. इतना ही हमें स्टडी करनी है और एग्जाम में आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ. ओके. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम नाउन स्टार्ट करते हैं. नाउन को स्टूडेंट्स हिंदी में कहा जाता है संज्ञा. नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है, संज्ञा. तो इसकी डेफिनेशन क्या है. तो नाउन की जो डेफिनेशन होती है उसका वो है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. ओके स्टूडेंट्स. तो नाम का मतलब क्या होता है, वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, एनिमल का नाम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है वगैरह वगैरह. ठीक है. मतलब जो कुछ भी आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो क्या है, एक नाम है. उसका कुछ ना कुछ नाम होता है ना, तो नाम को क्या कहा जाता है, नाम कहा जाता है. ओके. तो यहाँ पे एक आप नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे साइड में लिख लीजिए नोट करके. नाउन इज इक्वल टू नेम. नेम ही क्या होता है, नेम ही क्या होता है, नाउन होता है. ठीक है. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, कार, बैग, बस, बनाना, ये सब क्या है, नाउन है. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल तरफ से समझाना चाहूँगा. पहला एग्जाम्पल, मुंबई is the big city. Second, Sita sing a song. Third, Mohan doing his work. ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आपको समझ में आया कि मैंने क्या बताया कि जो भी नाम होता है वही क्या होता है, नाउन होता है. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखे हुए, कार, बैग, बस, बनाना. ओके स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे जो पहला मेरा एग्जाम्पल है उसमें नाम क्या है, बेसिकली भाई ये मुंबई नाम है, तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया. मुंबई क्या है, हमारा नाउन हो गया. ठीक है. इसमें नाम क्या है, तो सेकंड हमारे एग्जांपल में नाम क्या है, सीता. तो सीता क्या है, सीता. सीता भी हमारा क्या है, नाउन है. ओके. मोहन, मोहन क्या है, मोहन भी एक नाम ही है, मोहन. तो मोहन भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, नाउन हो गया. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन क्या होता है. ओके, इज दैट क्लियर. तो फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ. स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते आगे. जो हमारा सेकंड टाइप से क्या है, प्रोनाउन. ओके. तो प्रोनाउन क्या है. प्रोनाउन को सबसे पहले तो हिंदी में बता दो आपको, सर्वनाम कहा जाता है. उसकी डेफिनेशन होती है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. ओके. मतलब नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है. जैसे मैंने यहाँ पे एक देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई, वी, शी, दे, यू, ही, इट. ओके. सो इसे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ. फर्स्ट इज, सेकेंड इज,
चंदन इज अ गुड बॉय and he is Chandra is a body. Third is स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने तीनों एग्जाम्पल लिखा है आपके लिए। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा है, राहुल इज़ अ वेरी स्मार्ट बट ही इज़ अ बैड बॉय। अब जो पहला मेरा एग्जाम्पल है उसमें देख लीजिए मैंने क्या कहा है कि नाउन के जगह पे इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड को क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले वर्ड को क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले जो सेंटेंस है राहुल इज़ अ वेरी स्मार्ट बट ही इज़ अ बैड बॉय। अब मैंने यहाँ पे राहुल का नाम वापस नहीं लिखा है ना, इसकी जगह पर मैंने क्या इस्तेमाल किया है, प्रोनाउन यूज़ किया है। जो प्रोनाउन क्या है, ही। तो राहुल की जगह पे मैंने प्रोनाउन क्या यूज़ किया है, ही। तो ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है। मैंने देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है ही प्रोनाउन का, ठीक है। सेकेंड में क्या है, चंदन इज़ अ गुड बॉय बट ही इज़ अ नॉटी। चंदन क्या है, अच्छा लड़का है लेकिन क्या है, शरारती है। तो चंदन का नाम मैंने यहाँ पे फिर से नहीं लिखा है ना, इसलिए मैंने प्रोनाउन यूज़ किया। प्रोनाउन क्या यूज़ किया, ही। तो ये ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है। द लॉयन इज़ अ वेरी बिग बट इट इज़ ओल्ड। द लॉयन इज़ अ वेरी बिग बट इट इज़ ओल्ड। ओके, तो जो शेर है वो क्या है, बहुत बड़ा है लेकिन कैसा है, वो बूढ़ा है। तो मैंने वहाँ पे शेर वापस लॉयन इस्तेमाल नहीं किया ना शब्द, वहाँ पे मैंने क्या इस्तेमाल किया, इट इस्तेमाल किया। तो इट क्या है हमारा, इट क्या है हमारा प्रोनाउन है। इट क्या है हमारा प्रोनाउन है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसका एक्सटेंशन ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखा हमने कि नाउन देख लिया, हमने प्रोनाउन देख लिया। अब हम जो हमारा अगला टाइप से हो गया है वर्ब। तो वर्ब को सबसे पहले हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिया, ठीक है। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन होता है, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग about some person, place or thing. A verb is word used to say something about some person, place or thing. तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए सबसे पहले, शोज, शो एक्शन, शो एक्शन, ठीक है। तो वर्ब क्या है, एक क्रिया है। हिंदी में वाले बच्चे बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्रिया का मतलब क्या होता है। क्रिया का मतलब होता है कोई भी काम करना है, करने की पोजीशन में होना या करने की सिचुएशन में होना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखिए एग्जांपल लिखा है, टॉक, रन, से, वॉक, लाफ एंड राइट्स। ओके, तो मैं इसे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले जो मेरा एग्जांपल है, ही राइट्स अ लेटर। Second, I talk. Third, no one is running. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल तो बता दिए, टॉक, रन, से, वॉक, लाफ, राइट्स। टॉक का मतलब क्या होता है, बात करना, बोलना। रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। से का मतलब होता है कुछ कहना। वॉक का मतलब होता है चलना। लाफ का मतलब होता है हंसना। और राइट्स का मतलब होता है लिखना, जो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, मेरा जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है,
ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे जो बंदा है, जो व्यक्ति है, क्या कर रहा है, कुछ लिख रहा है। क्या कर रहा है, लिख रहा है। वो क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, लेटर लिख रहा है ना। वो क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, कर क्या रहा है, लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट्स। तो राइट्स क्या हो गया हमारा, वर्ब। राइट्स, ये क्या हो गया हमारा वर्ब। कौन सा काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, राइट्स कर रहा है ना, लिख रहा है। क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो राइट्स हो गया हमारा वर्ब हो गया। आई टॉक, मैं बोल रहा हूँ। आई टॉक, मैं बोलता हूँ या बोल रहा हूँ। टॉक, टॉक मतलब क्या होता है, बोलना होता है। तो टॉक हमारा क्या हो गया, वर्ब। आई टॉक, टॉक क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। बंदा मैं बोल रहा हूँ ना इसके लिए, तो टॉक क्या हो गया, बोलना हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये कुछ कर रहा हूँ ना मैं। क्या लिखा है यहाँ पे, शो एक्शन लिखा है। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है शो एक्शन। तो एक्शन होती है, बोलने की एक्शन हो रही है ना। तो टॉक क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। अब थर्ड जो हमारा एग्जाम्पल उसमें क्या है, मोहन इज रनिंग ऑन द रोड। मोहन क्या कर रहा है, रोड पे दौड़ रहा है। क्या कर रहा है, रोड पे दौड़ रहा है। क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो रनिंग, दौड़ रहा है ना। तो रनिंग क्या है हमारा, रनिंग, रनिंग क्या है हमारा, वर्ब है। ओके गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले कि हमने नाउन देख लिया है, प्रोनाउन देख लिया है, वर्ब देख लिया है, और हमारा चौथा नंबर है वो क्या है, एडवर्ब। वो क्या है हमारा, एडवर्ब। तो देखिए सबसे पहले तो एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है। देखिए हिंदी में पढ़ते ही समझ में आया होगा, क्रिया विशेषण यानी कि जो कार्य है, जो क्रिया है, जो हमने अभी भी पढ़ा, जो क्रिया है, जो काम है, उसकी खासियत क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसे क्या कहा जाता है, एडवर्ब कहा जाता है, ठीक है। इसे आप खासियत भी लिख सकते हैं, खासियत, ठीक है, क्रिया की, क्रिया की खासियत। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है, द अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू दी मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब वह शब्द जो क्रिया या क्रिया विशेषण की विशेषता बदलाता है उसे क्या कहा जाता है, एडवर्ब कहा जाता है, ठीक है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पल, ही रन फास्ट, सेकंड, ही रन वेरी फास्ट, सी सिंग स्वीट। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने तीन एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, ही रन फास्ट। तो देखिए पहले एग्जाम्पल में क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, रन, दौड़ रहा है, ठीक है, ये हमारा क्रिया है। और हमारा एडवर्ब, जो ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। तो हमने एडवर्ब के बारे में क्या पढ़ा है अभी, कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो वो दौड़ रहा है, लेकिन कैसा दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है ना, ही रन वेरी फास्ट, ही रन फास्ट। तो ये जो फास्ट है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये जो फास्ट है ये क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। तो ये जो फास्ट है यही हमारा एडवर्ब है, ठीक है। अब सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें क्या है, ही रन वेरी फास्ट। वो तेज़ दौड़ रहा है, लेकिन कैसा दौड़ रहा है, वेरी तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा है। तो इसकी खासियत क्या है, वेरी। इसकी खासियत क्या है, वेरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब, ठीक है। अब जो तीसरा है, सी सिंग स्वीटली, वो गाते तो है, वो सिंग क्या है हमारा, गाने का काम है। सिंग क्या हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा। लेकिन जो क्रिया है इसकी खासियत क्या है, गाते तो सब है, सब गाते भाई, कोई एकदम अच्छा गाता है, कोई खराब गाता है, गाते तो सब है, लेकिन वो कैसा गाती है, मधुर गा रही है। तो इसके वर्ब की विशेषता क्या है, इसकी क्रिया की विशेषता क्या है, स्वीटली, यानी मधुर गा रही है। तो हमारा स्वीटली क्या हो जाएगा बच्चों, स्वीटली हमारा हो जाएगा
एडवर्ब। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग से नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, वर्ब देख लिया, एडवर्ब देख लिया, और हम देखेंगे अब एडजेक्टिव 5th नंबर, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो एडजेक्टिव को बता दूं आपको। एडजेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है विशेषण, ठीक है। अब देखिए विशेषण का अर्थ होता है विशेषण का अर्थ होता है कुछ खास बात, कुछ गुण। क्या होता है? गुण, ठीक है, कुछ खास बात, कुछ गुण। सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, ब्लैक, काइंड, जो कि एग्जाम्पल है। अब मैं इसे सेंटेंस के एग्जाम्पल में देख के बताता हूँ आपको फिर से, ठीक है। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, चंदन इज वेरी स्मार्ट बॉय। She is very सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया कि एडजेक्टिव का मतलब होता है हिंदी में विशेषण होता है। इसका मैंने डेफिनेशन बताया आपको कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। नाउन और प्रोनाउन की खासियत को बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है, ओके। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल मेरा क्या है, चंदन इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय। अब इसमें नाउन तो हमारा क्या है? इसमें नाउन है हमारा चंदन, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन और प्रोनाउन संज्ञा और सर्वनाम की खासियत बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। तो चंदन जो हमारा नाउन है, चंदन क्या है? चंदन इज अ वेरी स्मार्ट बॉय। चंदन क्या है? बहुत ही स्मार्ट लड़का है। तो चंदन की खासियत कौन सा शब्द बता रहा है? नॉर्मली भाई जनरली यही आदमी बता रहा है, यही शब्द बता रहा है, स्मार्ट, कि चंदन बहुत ही स्मार्ट है। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? स्मार्ट क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव हो जाएगा। स्मार्ट क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड हमारा सेंटेंस है जो हमारा एग्जांपल है, उसमें क्या दिया है? सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है। ये जो हमारा प्रोनाउन है उसकी खासियत कौन बता रहा है? उसकी खासियत वाला जो शब्द है वो क्या है? वो क्या है? ब्यूटीफुल है। क्या है? ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव, ओके। अब जो थर्ड हमारा एग्जांपल वाला सेंटेंस है वो क्या है? द काउ इज ब्लैक। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स गाय कैसी होती है भाई? गाय गोरी होती है, भूरी होती है, हाँ नॉर्मली ब्लैक भी होती है, लेकिन द काउ इज अ ब्लैक जो हमारा नाउन है, जो काउ है, ये हमारा जो नाउन है, उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत वाला शब्द क्या है? तो वो क्या है? ब्लैक है। जो गाय है वो कैसी है? काली है। तो ये जो ब्लैक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव हो जाएगा, सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज, अब हमारा एडजेक्टिव भी हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं छठा, जो हमारा छठा टाइप से हो गया है प्रीपोजिशन। क्या है हमारा? प्रीपोजिशन, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली प्रीपोजिशन को हिंदी में कहा जाता है संबंध बोधक अव्यय। क्या कहा जाता है? संबंध बोधक अव्यय। तो उसका डेफिनेशन क्या होता है? उसका डेफिनेशन होता है अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशंस। अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन
अ प्रीपोजिशन shows the relation of a one words with another in the sentence. Of one words with another in the sentence. Okay guys. तो डेफिनेशन क्या है कि प्रीपोजिशन जो शब्द है वो क्या करते हैं, एक शब्द का दूसरे शब्द के वाक्यों से या दूसरे वाक्यों से शब्द को जो उनके बीच में संबंध होता है उसको स्थापित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, उसका देखिए एग्जाम्पल क्या है, ऑन, अंडर, विथ, ओवर एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आपको एग्जाम्पल के द्वारा पहले से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जो पहला हमारा एग्जाम्पल है, द बॉल इज अंडर द टेबल। सेकंड, राम walking with Ravi। Third, the monkey is sitting on a tree। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैंने तीनों एग्जांपल्स लिखे हुए सेंटेंस वाले, तो सबसे पहले जो मेरा सेंटेंस है एग्जांपल वाला, जो सबसे पहले जो एग्जांपल का सेंटेंस है वो है द बॉल इज़ अंडर द टेबल। तो देखिए जो हमारा सेंटेंस है कि द बॉल इज़, और ये जो हमारा द और टेबल है, ये जो हमारा जो पूरा सेंटेंस है या जो शब्दों के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको जोड़ने का है, उनके बीच में संबंध स्थापित करने का काम कौन कर रहा है, ये शब्द कर रहा है जो कि अंडर है। तो इन दोनों शब्दों या इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जो ये कर रहा है, इसे क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। सेकेंड है राम वॉकिंग विथ रवि। तो ये जो राम वॉकिंग है और ये जो रवि है, इन दोनों को जोड़ने का काम जो कर रहा है उसे क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन। उसे क्या कहा, राम वॉकिंग विथ रवि। तो इन दोनों को जोड़ने का काम जो कर रहा है वो शब्द को क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो वो शब्द क्या है, विथ। ठीक है। अब जो थर्ड हमारा एग्जाम्पल हो गया है, द मंकी इज सिटिंग ऑन अ ट्री। तो ये जो मंकी इज सिटिंग और ये जो ट्री है, इन दोनों को जोड़ने का काम, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम, इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम जो कर रहा है, जो शब्द कर रहा है वो क्या है, ऑन है। तो इसे क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अंडर प्रीपोजिशन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा विथ प्रीपोजिशन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ऑन प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि हमने एडजेक्टिव भी खत्म कर लिया है, प्रीपोजिशन भी खत्म कर लिया है। हमारा जो 7th है वो क्या है, हमारा कंजक्शन। क्या है हमारा, कंजक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इंटरजेक्शन आ जाएगा, फिर हमारा पार्टिसिपल एकदम क्लियर हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो हम फटाफट कर लेते हैं। तो हमारा क्या है अब लास्ट, कंजक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहा जाता है उसे, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या होता है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड और टू सेंटेंस। ठीक है, अ कंजक्शन क्या है, एक शब्द है जो कि दो शब्दों या दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जो क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन। उसे क्या कहते हैं बच्चों,
कंजक्शन, ठीक है। लेट्स एग्जांपल मैंने आपको देखो पहले से एग्जांपल लिखे रखे हुए शब्दों के, और मैं अभी सेंटेंस के एग्जांपल नहीं लिख के आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ शब्द वाले, एंड, और, एज सून एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। एक हमारा एग्जांपल है जो कि कंजक्शन होते हैं, और शॉर्ट में इन्हें कनेक्टिव्स भी कहते हैं। शॉर्ट में इन्हें क्या कहते हैं? कनेक्टिव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव्स, ठीक है। तो जो पहला एग्जांपल है वो है तो दोस्तों सबसे पहले कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया, कंजक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं मैंने वो बताया, और एग्जांपल्स के वाले जो मैंने शब्द लिखे वो मैंने बता दिया कि जो एग्जांपल वाले शब्द है वो है एंड, और, एज सून एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ठीक है। तो जो अब मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, राम एंड श्याम बोथ आर ब्रदर्स। राम और श्याम क्या है? ब्रदर है। लेकिन राम और श्याम इन दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो क्या है? एंड। इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द जो है वो क्या है? एंड। अभी जो दूसरा हमारा सेंटेंस है, जो दूसरा हमारा सेंटेंस है एग्जाम्पल का, देखिए कबड्डी में हमेशा डू और डाई का जो टाइम आता है वो आप लोग बहुत देखते होंगे, मैं भी बहुत अच्छे से देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कबड्डी देखना। लेकिन क्या, जब देखिए जब डू और डाई करते हैं तो ये जो डू है और ये जो डाई का समय आता है कबड्डी में, तो डू और डाई को जो शब्द जोड़ता है वो कौन सा है शब्द होता है? वो होता है और। डू और डाई। तो ये जो और है, ये जो और है यही हमारा कंजक्शन कहलाता है। ये क्या है? हमारा कंजक्शन कहलाता है। और यहाँ पे जो एंड लिखा है मैंने वही क्या है? हमारा कंजक्शन है। वही क्या? हमारा कंजक्शन है। आई होप इज दैट क्लियर। तो आप फटाफट अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि लगभग 5 से 20 मैंने सारे टाइप्स खत्म कर दिए। बस लास्ट हमारा 8 जो टाइप्स होता है इंटरजेक्शन वो मैं बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा समझ नहीं लेते, मैं आपका फटाफट कह देता हूँ इंटरजेक्शन भी क्या होता है। देखिए गाइस, सबसे पहले तो इंटरजेक्शन को हिंदी में कहा जाता है विस्मयादिबोधक अव्यय। अब ये हिंदी में शब्द, आप हिंदी मीडियम बच्चे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, जिसने भी हिंदी में अच्छे से ध्यान दिया है। विस्मयादिबोधक मतलब विस्मय होना। विस्मय होने का मतलब क्या होता है? सडनली कोई फीलिंग आती है ना, देख के मतलब घिन भरता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसमें होना। क्या कहते हैं? उसमें होना या इंटरजेक्शन, ठीक है। इसका लिख लीजिए सबसे पहले तो। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिटी। इसका ये आइडेंटिटी है सिंबल। इसका ये आइडेंटिटी है सिंबल। जहाँ पर भी आपको इंटरजेक्शन वाले शब्द मिलेंगे, आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा। इट मीन्स वो क्या है? इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस द सम सडन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो अचानक से महसूस होने वाली जो भी मतलब सडनली जो हम कुछ भी महसूस करते हैं, अच्छा बुरा, वो जो फीलिंग्स होती है वही क्या होता है? हमारा इंटरजेक्शन होता है। वही क्या होता है? हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय होता है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल्स के जो शब्द तो लिखे हैं मैंने, अब मैं उसका सेंटेंस बना के आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा पहला है ब्रावो, वेल प्लेड। सेकेंड, half the bird is singing. Third is oh, it's school time. सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रावो, वेल प्लेड,
बहुत ही अच्छा, वाह वाह, बहुत ही अच्छा खेला हमने। हार्क, द बर्ड इज सिंगिंग, ध्यान से सुनो, पक्षी क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। ओ नो इट्स ए स्कूल टाइम, जिन बच्चों को स्कूल पसंद नहीं होता है, लेक्चर पसंद नहीं होता है, वो बोलते हैं ना, बहाने मारते, अब बोलते हैं यार वो नो यार ये तो स्कूल टाइम में अब ये खेलने को समय नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा, वो बहुत सारी एक्सक्यूजेज बनाते हैं, आप सब जानते होंगे। तो ये जो ब्रावो है, ये जो हार्क है, ये जो ओ है, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये क्या हमारा इंटरजेक्शन है, ये क्या है हमारा इंटरजेक्शन है, ये क्या है हमारा इंटरजेक्शन है, ठीक है। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये सब पूरा अच्छे से पसंद आया होगा। हमारा पार्ट सब एकदम क्लियरिटी से खत्म हो चुका है, एकदम कुछ भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी एग्जाम्पल में कुछ डाउट हो, डेफिनेशन में कुछ डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो या पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक